चंदौली जिले के चकिया अंतर्गत गांधीनगर स्थित शहीद आजम भगत सिंह पार्क में भगत सिंह विचार मंच के द्वारा भगत सिंह शहादत दिवस 23 मार्च के उपलक्ष्य में 26 मार्च को एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में आए हुए वक्ताओं ने भगत सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला तथा साथ ही समाज की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। इस मौके पर कविता के माध्यम से भी भगत सिंह के जीवनी को सामने लाया गया। हम लोग आगे लाए, मंच ने इस बात को भी अपने एजेंडे में लिया। दुर्भाग्य है कि अभी भी नहीं रहेगी। हम किसी भी सवाल पर हम संघर्ष में नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में क्या हुआ, मोदी जी ने कहा कि हथियार वाले नक्सली तो खतरनाक है ही, कलम वाले नक्सली उनसे भी खतरनाक है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि एक और नक्सली है, संविधान और कानून की भाषा बोलने वाले नक्सली। यानी अब वो लोग भी नक्सलवाद के नाम पे लपेटे जाएंगे जो संविधान और कानून के दायरे में सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब औपनिवेशिक कानून है। सुन के अच्छा लगेगा कि औपनिवेशिक कानून यानी अंग्रेजों का कानून खत्म होना चाहिए, लेकिन औपनिवेशिक कानून खत्म करने के नाम पे वो उससे भी दमनकारी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी बनाना चाहते हैं, और जिसकी भूमिका और जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी। उन्होंने वन नेशन वन पुलिस की बात की। एक देश में एक पुलिस होना चाहिए ताकि ये जो उग्रवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में निकल जाते हैं, प्रशासनिक स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से सरकार को दिक्कत आती है। इसलिए सारे राज्यों के पुलिस की एक वर्दी हो, और वो पुलिस को भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। हमारे ये सब बताने का मतलब ये है कि दमन बढ़ रहा है और तीखा होने वाला है 2024 के बाद। प्रतिरोध में उठने वाली हर आवाज को, चाहे वो जन संघर्षों के नेता हो, चाहे लेखक हो, कवि हो, कलाकार हो, उनको कुचला जा रहा है और पूरी तरह फौजी बूटों के तहत कुचल देना चाहती है ये सत्ता। यदि हम मानते हैं और देख रहे हैं और कह रहे हैं कि फांसीवाद है, तो फांसीवाद में किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं होती। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी के इशारे पे जो मामला बंद हो गया था मानहानि का, हाई कोर्ट से जिसने मामला दर्ज कराया था उसने स्टे ले लिया था कि हमको मुकदमा को आगे नहीं चलाना है। जब उन्होंने अडानी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो फिर से वो जाके अपील किया कि इस मामले को चलाया जाए, और 2 साल की उनको सजा हुई। और लोकसभा अध्यक्ष उससे 2 दिन पहले मोदी जाकर मिले और बोले कि इनको जो है इनकी सदस्यता रद्द की जाए। यानी जो हम जैसे लोग सड़क पे संघर्ष करने वाले, एक वैकल्पिक, एक समाजवादी, एक आजाद भारत के निर्माण करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका तो जो होना है हो रहा है। जो विपक्ष की आवाजें हैं, संसदीय विपक्ष की, उनको भी यही इशारा है कि तुम्हारा भी यही असर होगा जो लालू का हुआ और जो अभी राहुल गांधी का रद्द किए। तो आने वाले समय को शिद्दत से समझने की जरूरत है। दगे हुए कारतूस की तरह नहीं बैठना है, जिंदा कारतूस की तरह बैठना है। बहुत से कारतूस दग चुके हैं चंदौली में, एक समय में थे लेकिन अब वो खोखा बन चुके हैं। हम चाहेंगे कि फिर से उनको जिंदा किया जाए, और यहाँ पे जो ज्यादातर लोग 60 साल से ऊपर वाले, वो भी जिम्मेदार है, कसूरवार हैं। वो अपने बच्चे को भगत सिंह नहीं बनाना चाहते हैं, वो खुद भले आ जा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने बहन को शामिल नहीं करना चाहते आंदोलन में। वो माहौल नहीं देते, वो प्रेरणा नहीं देते। हमारे माँ बाप भी नहीं दिए। हमको पढ़ने लिखे अवसर मिला तो मैं थोड़ा सोचने लगा। हमारी अपील है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। केवल बात बहादुर बनने से काम नहीं चलेगा। हम इसी गांव में घूमते हैं, 50,000 रुपए के लिए 20 गांव में ऐसे हर घर में एक एक दो लोग हर
घर में नहीं, हर गांव में एक दो लोग हैं जो 50,000 रुपए की वजह से उनका ऑपरेशन इलाज नहीं हो रहा है और मर रहे हैं। आज हमारे पे फोन आया था कि ना दवाई है ना पैसा, कैसे हुई? हम कहां को पैसा लाएं? हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ये कैसी हुकूमत है? ये किसकी हुकूमत है जहां पे 80 करोड़ लोग इनके राशन पे जिंदा है? सरकार खुद कह रही है लोगों के पास घूट फेंकने पर जमीन नहीं है, तो क्यों नहीं है? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि एक्सप्रेस में निकले हैं? जिनके पास है वो चाहते हैं कि कुछ मोटा माल मिलेगा और कुछ बच जाएगा, वो भी अरबों करोड़ों का हो जाएगा। और जो मेहनत का जनता है उसका घर द्वार, थोड़ी बहुत खेती सब उसमें जा रही है। ये जो बुलडोजर आपके बगल में चला है, हम लोग कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। आदिवासियों से कागज मांग रहे हैं, मूल निवासियों से कागज मांग रहे हैं। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब से वो वहां पे रह रहे हैं और आप उनसे कागज मांग रहे हैं। जो कानून बना है जनता के पक्ष में उसको लागू कराने की लड़ाई है। जो कानून गलत हो उसको खत्म कराने की लड़ाई है, चाहे वो अनाधिकार कानून क्यों ना हो। जहां जंगल के नीचे माल है वहां जंगल काट रहे हैं। हसदेव का छत्तीसगढ़ में कहीं जंगल काटने का आदेश जारी कर रहे हैं और कहीं जंगल बचाने के नाम पे लोगों को उजाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कैमूर से लेकर सोनभद्र तक, रोहतास तक ये बाघ अभयारण्य बनेगा। जिनको इंसान की चिंता नहीं है उनको बाघ की चिंता होगी। जिनको इस बात की चिंता नहीं है कि बच्चा भूखा है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, उनको बाघ की चिंता है। बाघ की चिंता नहीं है, उनको गरीब की चिंता नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। आज लड़ाई राजसत्ता बनाम जनता है। जो भी शोषक वर्ग है, इस पे मैं बात नहीं करना चाहता कि वो सामंत है कि पूंजीपति है कि विदेशी कंपनियों अमेरिका के लिए यहाँ की सरकारें काम कर रही, लेकिन उनके लिए यहाँ की फौज हाजिर है और पूरी तैयारी हो रही है। जहां जिन इलाकों में कभी बिजली पानी नहीं रहा, पता चल गया कि नहीं इसके नीचे अभ्रक है और लोहा है और कोयला है, 5 साल के अंदर सारे तरफ सड़कें बन जाती। आंधी आ रही है, संघर्ष और लड़ाई की आंधी खड़ी होनी चाहिए। ये हमारा अपील है। पंजाब प्रदेश का धन्य धरा जन्मे जहाँ भगत सिंह मर्दाना, बाप मतारी के संगी व साथी ने लाल के रूप ललाट बखाना। बास बही अंदाज लगावत आजादी का पट्टाई होई दीवाना, होनहार सपूत के चीकन पाते जानी बखानत बैठ जमाना, होनहार सपूत के चीकन पाते। लो ज्योतिष एक विद्या है, किसी बाप की नहीं है। आप भी पढ़ेंगे आप भी जानकार हो जाएंगे। पहले लड़का पैदा होता था चूल में हम मूल में जी की मरीज लोग जाते थे ज्योतिष पढ़ाते हैं। तो ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं ये विद्या है कि पोथिन से ज्योतिषी बतलावत बीराना से सब डरी जाई, जे दुनिया पर राज करे लई वो के लागे न देही हाई। मारत मुक्कन धोकत छौकत बैरिन के सपना में दिखाई, जानी बड़ा निरभी कहो बालक फांसी का फंदा भले झूल जाई, जानी बड़ा निरभी कहो बालक फांसी का फंदा भले झूल जाई। भगत सिंह 23 साल जिंदा रहे, लेकिन हमेशा चलते रहे, हमेशा चलते। आज नौजवानों से निवेदन है कि नशा पत्ती छोड़ के देश के प्रति भगत सिंह बनिए, हर घर में भगत सिंह बनिए, सब कल्याण होगा। कि पावर के रेखा के देखे से मालूम ये सब दिन डकते रही गई है, हाथ के रेखा के देखे से मालूम ना कब हूँ याव के सही है। तो लाख मुसीबत आई भले पर दीन दुखी के बदे मरी गई है। अंतिम बात, मुख्य बात कि लाख मुसीबत आई भले पर दीन दुखी के बदे मरी गई है। लोग मुँह पर नाही जिए पर ई मुँहले पर जियत रही है, लोग मुँह पर नाही जिए पर ई मुँहले पर जियत रही है। तो बात सुने मन ही में गुने लोग आवाजत सीरी का मुँह निहार, माई सदा दुर्गा से मनावत पापिन के मोर लाल पछार। तो नबूद करे जे मेहनत कर सके खून के गारे, साम्राज्यवाद का अंत करे समता ममता दिया ना के ये बार, साम्राज्यवाद का अंत करे समता
तो बाप मतारी के गोद में खेलत बोवत बीज रहे लड़िकाई, कौतूहल जागल पूछन बाप की बोवत का तुम देता बतलाई। तो देह के ऐठत आंख तरेरत जैसे कि लेता हूँ अगड़ाई, नीक लगे तो तली बोलिया बब भूख जवानी में साथ निभाई, नीक लगे तो तली बोलिया बब भूख जवानी में साथ निभाई। ये हथियार दो लोगों के पास था, एक गुंडा के पास, एक सुरक्षा करने वाले के पास। भगत सिंह से लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारी बंदूक क्या करे? भगत सिंह ने कहा कि गुंडा बदमाश के हाथन में भी वैसे तई बंदूक रहले, लोग शरीफ मरे भले ही पर मारे वाले कई चूक रहले। तो घोड़ा पकाप उठाए अंगुली मन के ही मनावत मुक रहले, नाही गरीब के मारे बदे हम बात सदा टूक कहले। तो भगत सिंह से लोगों ने पूछा कि आपकी बंदूक? तो उन्होंने कहा कि शोषित पीड़ित लोगों ने के रखवारी करी हमारे संग में, शोषित पीड़ित लोगों ने के रखवारी करी हमारे संग में, जे के हुमाई के आंख दिखाई आंखी के फोड़ी दही छन में। तो एक कदम न बढ़े दही आ गई भागे पर जाके लगी पग में, बीरू है जे लड़े रन में यर खौलत खून रहे रग में, बीरू है जे लड़े रन में यर खौलत खून रहे रग में। तो कांपी उठे धरती के आकाश में धुआं गयल मेड़राई, जे मोरी कोठी न आग लगावत ओ करे बंसन को रही जाई। तो भारत माई रो भर बिल खलब के ललना मोर लाज बचाई, 23 मार्च हमारे इतिहास में जाने के छुपा जाओ माई, 23 मार्च। भगत सिंह ने कहा माँ तेरे लिए कि ना कब हो सुख चहली जनली, न कब कस हो नारी, ना कब हूँ चिंता घर बार के साझ जहाँ तहाँ रात गुजारी। तो ना कब हूँ कपड़ा सब खीनिक, ना कब हूँ पन ही पगडारी, जानी रहे चिंता बस की कब गोरन से उबरी महतारी, जानी रहे चिंता बस की कब गोरन से उबरी महतारी। जिंदाबाद का नारा लगावे में देरी न लागल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जे समजीवी सब जन जागल। आजाद उधम सुभाष भगत सफाकुल्ला सब ही सुख त्यागल, जानी मजाक करे बलिदान कयाजू सब कुर्सी बगे पागल, जानी मजाक करे बलिदान। 2-3 छंद और है कि झंकत बाबीरन हसरगे में कैसन मोर वहाँ सब भाई, आज के भारत के अगुआनक देखल चाहत ना पर छाई। तो माई मारी के तरह दुख में पर केहू न बूझत बा दुखदाई, जानी मसोस दिया रही जा बस आपन जानी के दांत दबाई। तो ना जानली सब आप जाएंगे बिहार में तुहार कौन सी बात के लिए तो हम अपने मन के हुआ था सभी नेताओं को भगत सिंह कहना कि ना जनली सब वीरन के कुर्बानी में दागी लगई बस तोहन, ना जंगली असहाय गरीब के गोरन जैसे सतई बस तोहन। तो भूखन दीन दुखी मर जालन देश के बेचे के खई बस तोहन, गोरन के हम बादक जानी कि फीनो हमें अजमई बस तोहन, गोरन के हम बादक जानी कि फीनो हमें। अंतिम छंद है कि आज के नेतन के बिहवारत भारत माई गई लकुलाई, गोरन से भले मुक्ति मिलले चोरन से ही लुटात बमाई। तुम्हारी मतारी के छाती फटे अब ढेर दिना दुख ना सही जाई, जानी देखे थोड़ी के दिन में फिर संसद में बम फेंक ले जाए, जानी देखे थोड़ी के दिन में फिर संसद में बम फेंक ले जाए। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। क्यों? क्योंकि आज भारत जो है भविष्य का भारत वो किसके हाथ में है? इस पे क्या हमने कभी विचार किया? यहाँ शिक्षक भी बैठे हुए हैं और सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक शिक्षक ही हूं। भविष्य का भारत है किसके हाथ में? शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक परोस क्या रहे हैं? एक बिटिया ने ऐसा आज जज्बाती भाषण दिया है, अपने कुछ सवाल यहां रखे तो वहां सोचने पे हम मजबूर हैं कि वह बिटिया भी किसी न किसी शिक्षक के द्वारा भी प्रेरित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
और जब शिक्षक अंदर से जागेगा तो शिक्षक को बोलने की जरूरत नहीं होगी। ये भारत के भविष्य निश्चित रूप से भगत सिंह विचार मंच के सपनों को साकार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा विकल्प आता है कि हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे देश की सभी पार्टियां, हर एक पार्टियां हैं जिनका एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है या नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोग राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पहचान रहा हूं। तो हर पार्टियों का एक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। वो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ करता क्या है? कभी इस पर किसी ने विचार किया? नहीं। हम इसलिए किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं कि इस पार्टी से हमें कहां बचना है। बहुत से लोगों को हमने देखा है पार्टी का झंडा इसलिए लगाते हैं, विचार में पार्टी नहीं है, समाजवाद का नारा लगाएंगे, लेकिन कहां बचना है उनको? तो चालान न कटे इसलिए बचना है। कहा उन्हें भैया आप सपा के महासचिव हैं, बच गए। पूछिए जरा जाकर समाजवाद क्या होता है, पता नहीं। तो फिर बुद्धिजीवियों को जागना होगा। जब तक बुद्धिजीवी ये न समझे कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर से मुझे क्या करना है समाज के लिए, हम कब तक दूसरे के बताए हुए रास्तों पर चलते रहेंगे, तब तक फिर हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हमें निश्चित रूप से बुद्धिजीवियों को भी जगाना होगा और जागना होगा। और तीसरा जो विकल्प मेरे विचार से है, जो पूरे समाज आज कहर रहा है, थरथरा रहा है समाज, वो तीसरा विकल्प हमारे देश के युवा हैं। इन युवाओं को जगाना होगा। जहां पर इस तरह के कार्यक्रम होते हों और ऐसे कार्यक्रम को सुनने के लिए इस तरह से युवा खड़े हों और वहां वो बात कर रहे हो और उनकी बात ये हो रही हो, क्या बतियावत हो। अब आप समझ सकते हैं कि देश कहां गया। ये कहीं से हंसने की बात नहीं है, ये चिंतनीय बात है। युवाओं को भी उनके ऊपर हमें अपनी नजर रखनी होगी। किसी शायरा ने कितना अच्छा लिखा, 4 पंक्तियां, पुराने बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी दौलत नई नई है, गुलाम दुनिया को कर रहा है। आज भी हम अभी धर्म में फंसे हुए हैं। आज मैं रमजान चल रहा है, आज मैं रोजा हूं, तो मैं फोन गया मेरे अंधे मित्र ने। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए कहां तक आदमी की सोच है। मैंने यहां तक सोचा केवल कि मैं रोजा हूं, कुछ घर का काम है, छुट्टी में आया हूं, देखता हूं वहां जाऊंगा। मेरे मित्र ने एक शब्द कहा केवल, क्या पता नहीं कि कितनी कुर्बानियां लोगों ने दिया, तो एक रोजा की बात कर रहे हो। मुझे ये बात लगी और उनकी इस बात को सुनने के बाद मैंने 5 मिनट भी देर नहीं किया, केवल कपड़ा पहना चल दिया। तो ऐसी भावनाओं की जरूरत है। मैं बार बार उस मित्र का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे कन्हैया लाल जी ऐसे मित्र हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें युवाओं पर भी अपनी नजर रखनी, युवाओं को भी तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कुछ करने के लिए चलेंगे लेकिन हमारे विचार। और मेरा एक और विचार है, विचार मंच से मेरा आग्रह है और मेरा निवेदन भी है, विचार है, यदि ऐसा संभव हो कि इन तमाम कार्यक्रमों के बाद भी, पहले भी हम एक ऐसा अपना एक प्रकोष्ठ बनाएं जिस प्रकोष्ठ में शिक्षक हो। कुछ जैसे भी हमारे रावत भैया ने कहा कि आप एक गीत जरूर गाइएगा, तो कुछ ऐसे बहुत से लोगों की यहाँ रचनाएं भी आई, गीत भी है। हमारे मोहम्मद जानी जी इतने बड़े कवि भी हैं। तो इन लोगों का भी एक प्रकोष्ठ होना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, कैसेट्स में
असूलनीय गीत जो है, अश्रवणीय गीत जिसको हम सुन नहीं सकते हैं और मजबूरन सुन रहे हैं, उस तरह से क्यों न एक ऐसा भी प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसमें इनके सपनों का गीत हो और इस गीत को हम लोग गा गा कर लोगों के बीच में प्रस्तुत करें, सुनाते रहें। सोशल मीडिया का हम सहारा ले, उसी की पूंजी, उसी की चाल, लेकिन चलेंगे हम और तुमको सुनना पड़ेगा। इस भाव से भी हम आगे आने की कोशिश करें, ये मेरा अपना विचार है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ ज्यादा है, एक बात में 4 पंक्तियां करके अपनी बात को यही विराम दूंगा कि जहां पे दूरियां पनपे वहां पे पास लिखना है, जहां पे दूरियां पनपे वहां पे पास लिखना है, जहां पे दम निकलता हो वहां पे सांस लिखना है। तुम्हें उम्मीद भारत की, ये नए बच्चे, तुम्हें उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तिजा इतने, बदल देना व्यवस्था तुम, नया इतिहास लिखना है, बदल देना व्यवस्था तुम, नया इतिहास लिखना है। इनकलाब, आपकी आवाज कमजोर है, इनकलाब, जय हिंद।